Hello students, in this video we will discuss about the simple future. Okay, in previous video we learned about present tense and past tense. Okay, and in this video we will discuss about the simple future. Okay, so first of all we see the forms of simple future. Okay, there are three forms. क्या है? A going to प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, सी विल, यानी तीन फॉर्म के ज़रिए हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस को तैयार कर सकते हैं। एक क्या है गोइंग टू, दो क्या है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यानी लॉट्स ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज सेड टू बी द फ्यूचर टाइम, यानी बहुत प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस ऐसे है जिसके ज़रिए हम लोग फ्यूचर टेंस को भी डिनोट कर सकते हैं। ओके, और एक फॉर्म क्या है विल, जो विल ठीक है ना, ये वेरी मच फेमिलियर टू एवरीबॉडी, विल एंड शैल. ओके, एंड there are two another form is going to and present continuous. Let's see the form of going to. Okay, क्या है गोइंग टू क्या है प्लान्स एंड इंटेंशंस, यानी प्लान्स एंड इंटेंशंस इन फ्यूचर टाइम, यानी फ्यूचर यानी भविष्य काल का कोई प्लान या कोई इंटेंशन समझाने के लिए हम लोग गोइंग टू जो फॉर्म है उसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. ओके, लेट्स सी द एग्जाम्पल क्या है. we are going to buy a car. It's a plan. What's the plan? To buy a car, यानी हम लोग एक कार खरीदने जा रहे हैं. इट्स अ प्लान. ओके, तो ये फॉर्म कैसे हम लोग तैयार कर सकते हैं. सब्जेक्ट एम इज अ गोइंग टू प्लस वर्ब बेस, यानी क्या वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है वो हम लोग पहले लिखते हैं. ओके, तो क्या है पहले सब्जेक्ट क्या है वी. ओके, उसके बाद क्या है एम इज आर. ओके, उसके बाद क्या है गोइंग टू, उसके बाद क्या है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट फॉर्म. ओके, तो गोइंग टू से हम लोग क्या कर सकते हैं, टू डिनोट द प्लान एंड इंटेंशन इन फ्यूचर टाइम. ओके, तो लेट्स सी द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या है फिक्स्ड अरेंजमेंट, यानी कोई ऐसा काम जो फ्यूचर में होगा ही होगा, यानी जो एकदम फिक्स्ड है. इसको हम लोग समझाने के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करते हैं. लेट्स सी द फॉर्म क्या है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में. सब्जेक्ट एम इज वर्ब प्लस ing. ओके, जैसे आई एम हैविंग लंच विथ माई पेरेंट्स ऑन सैटरडे, यानी सैटरडे के दिन हम लोग अपने पेरेंट्स के साथ लंच खाएंगे. ओके, यानी डिनर लेंगे, यानी ये क्या है एकदम फिक्स्ड अरेंजमेंट है, यानी ये होगा ही होगा फ्यूचर में. ओके, अच्छा, और क्या है वी आर फ्लाइंग टू मुंबई द डे आफ्टर टुमारो, यानी आफ्टर टुमारो ये क्या है एक फिक्स्ड अरेंजमेंट है. ओके, तो लेट्स सी द गोइंग टू वर्सेस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. तो ठीक है, तो क्या है गोइंग टू में क्या है, गोइंग टू में है कि कोई प्लान या इंटेंशन फ्यूचर टाइम का अगर समझाने को है तो हम लोग गोइंग टू यूज़ कर सकते हैं. और कोई फिक्स्ड अरेंजमेंट है फ्यूचर टेंस में तो उसके लिए हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जो स्ट्रक्चर है वो हम लोग यूज़ करते हैं. ओके, अच्छा, लेट्स सी द विल क्या है. विल इज़ वेरी मच फेमिलियर टू एवरीबॉडी. ओके, विल क्या है इंस्टेंट डिसीजंस ऑफर्स प्रोमिसेस, यानी फ्यूचर टाइम में कोई ऑफर कोई प्रॉमिस या कोई इंस्टेंट डिसीजन हम लोग ले रहे हैं उसको समझाने के लिए हम लोग विल यूज़ कर सकते हैं. ओके, तो लेट्स सी द एग्जाम्पल क्या है आई विल गेट इट, ये क्या है इंस्टेंट डिसीजंस. आई विल हेल्प यू विद देम, ये क्या ऑफर, मैं तुम्हारा हेल्प करूँगी, ये क्या ऑफर. तो क्या हो सकता है हम लोग फ्यूचर टेंस को स्ट्रक्चर करने के लिए तीन फॉर्म यूज़ करते हैं. क्या क्या गोइंग टू, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड विल. गोइंग टू कब यूज़ होता है व्हेन वी डिनोट द प्लान एंड इंटेंशंस इन फ्यूचर टाइम, यानी फ्यूचर टाइम के कोई प्लान और इंटेंशन को समझाने के लिए हम लोग गोइंग टू यूज़ करते हैं. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फ्यूचर टाइम में कोई फिक्स्ड अरेंजमेंट है जो होगा ही होगा उसको समझाने के लिए हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज़ करते हैं. विल क्या, विल है इंस्टेंट डिसीजंस प्रॉमिस एंड ऑफर्स टू डिनोट द फ्यूचर टाइम, यानी फ्यूचर टाइम में कोई प्रॉमिस कोई ऑफर कोई इंस्टेंट डिसीजन समझाने के लिए हम लोग विल यूज़ करते हैं. लेट्स सी अबाउट द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. ओके, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या है. फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है ऑन गोइंग एक्शंस इन फ्यूचर, यानी कोई ऐसा काम जो भविष्य काल में कुछ समय
माने कुछ समय से होगा यानी होते ही चलेगा, ठीक है ना, वो काम समझाने के लिए हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। इसका फॉर्म क्या है? इसका फॉर्म है सब्जेक्ट विल बी वर्ब प्लस आईएनजी। क्या है? सब्जेक्ट विल बी वर्ब प्लस आईएनजी। जैसे आई विल बी ड्राइविंग टू पोर्टलैंड यानी एट 11 AM टूमोरो, यानी 11 AM टूमोरो तक क्या होगा? पोर्टलैंड पहुंचने के लिए हम यानी पोर्टलैंड जाने के लिए हमको क्या करना है? 11 AM तक क्या करना है? ड्राइविंग करते ही रहना है। कब? इन फ्यूचर टाइम पे, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ? फ्यूचर कंटिन्यूअस। इसका फॉर्म क्या हुआ? सब्जेक्ट विल बी वर्ब प्लस आईएनजी। अच्छा, अब है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट क्या है? फ्यूचर कंप्लीटेड एक्शंस इन द फ्यूचर, यानी कोई ऐसा काम जो एक समय पे फ्यूचर में कंप्लीट हो जाएगा। इसको समझाने के लिए हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि क्या है? जैसे कि बाय अगस्त सुरेश विल हैव सेव्ड $600, यानी अगस्त तक सुरेश कितना डॉलर सेव कर लेगा? $600 सेव कर लेगा, यानी फ्यूचर में अगस्त तक ये काम उसका हो जाएगा, यानी फ्यूचर में कोई एक्शन कंप्लीटेड हो जाएगा, यानी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसको समझाने के लिए हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट विल हैव, वर्ब का क्या है? थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल। ओके, तो क्या है? सब्जेक्ट सुरेश, विल हैव वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल, सेव का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या है? सेव्ड। ओके, अब है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या है? एक टाइम ड्यूरेशन दिया, एक टाइम ड्यूरेशन रहेगा, उससे हम लोग समझेंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ये भी ऑन गोइंग एक्शन है इन फ्यूचर, यानी फ्यूचर में कोई ऐसा काम जो एक समय माने एक समय तक ये काम चलेगा, ठीक है ना। इसको समझाने के लिए हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि क्या है? बाय अगस्त, ओके, बाय अगस्त अरन विल हैव बीन सेविंग मनी फॉर 6 months, फॉर 6 months। ये क्या है? फॉर 6 months, ये क्या है? टाइम ड्यूरेशन है, यानी 6 month तक अरन क्या करते रहेगा? सेविंग करते ही रहेगा, ठीक है ना। और इसमें क्या है? ये फ्यूचर परफेक्ट में क्या है? बाय अगस्त सुरेश विल हैव सेव्ड, यानी अगस्त तक सुरेश का $600 सेव हो जाएगा, यानी कंप्लीट हो जाएगा। इसको समझाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? फ्यूचर परफेक्ट का यूज़ करते हैं। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का एक समय तक ये काम होगा, यानी होते ही रहेगा। इसको समझाने के लिए हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज़ करते हैं। जैसे कि बाय अगस्त अरन विल हैव बीन सेविंग फॉर 6 months, यानी 6 महीने तक अरन क्या करेगा? मनी सेव करते ही रहेगा। ओके, तो इसका फॉर्म क्या है? सब्जेक्ट विल हैव बीन वर्ब प्लस आईएनजी। विल हैव बीन रहेगा, वर्ब के प्लस आईएनजी रहेगा। तो लेट्स वी विल कवर अप द topic of tense, okay, and in next video I am hoping that we will discuss about the most interesting topic in English grammar. Okay, bye.